Hello students, welcome to the online classes. Today we are going for the next continuous function and differentiability. तो continuous function कैसे प्रूफ करना है, continuity point क्या होता है, differentiability नेक्स्ट टॉपिक होगा. फिलहाल हम continuity की बात कर रहे हैं, which is most important topic for all the calculus portion. So let us see and remind it again. जो लास्ट डे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है. कंटिन्यूअस फंक्शन देखते आगे. कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिन्यूअस फंक्शन. तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ उसको. क्या है ना, अ फंक्शन, अ रियल फंक्शन, यू कैन से अ रियल फंक्शन इज said to be continuous. कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस कहलाता है बाय मैथमेटिकली इफ कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट. सपोज मान लो ए पॉइंट पे हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, लेट्स सी. So we can represent it limit ends by limiting value. Limit x tends to a from the left side of the function which is exists same value. Limiting x tends to from the right side of the a function which is equal to at that point. It means clear that it is defined as continuous function. यानी जिस फंक्शन जिस वैल्यू पे जिस पॉइंट पे हम किसी को चेक करने जा रहे हैं जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए, तो कंटिन्यूटी के लिए मैथमेटिकली ये प्रेजेंट होना जरूरी है या आउटपुट सेम आना जरूरी है. यानी कैसे, बाय लिमिटिंग वैल्यू, बाय लिमिटिंग कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द a ऑफ द फंक्शन. एंड सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो गया. इट मींस हो गया कि x की वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द a, x टेंड्स टू फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द a वैल्यूज. राइट, a के राइट साइड से आने वाली वैल्यूज से अप्रोच कर रहा है a की तरफ. ये रहा a, इसके राइट साइड वैल्यू प्लस लेफ्ट साइड वैल्यू माइनस, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है. अब a से माइनस तो a से कम ही होगा, तो a माइनस h, यानी x की वैल्यू जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है वो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू a माइनस h. वहीं पे यहाँ पे फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द a है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या वैल्यू, वहां पे वैल्यू x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल्स टू a प्लस h, जो कि मोर देन a होगा. ये लेस देन a होगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड, बिकॉज ऑफ राइट साइड, तो मोर देन ए. और जहां पे x के लिए ये रिप्रेजेंट हो रही है माइनस h की टर्म में, और यहाँ पे हो रही है x इक्वल्स टू a प्लस h की टर्म में. अच्छा, यहाँ पे h क्या है, h एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, जो डिफाइन करता है a से कम वैल्यू को, ये डिफाइन कर रहा है a से ज्यादा वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू को. बट ओवरऑल एक ही कहानी है. व्हाट, x किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, x टेंड्स टू a. यहाँ पे x दोनों डायरेक्शन से a की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर x a की तरफ बढ़ रहा है तो वहां पे h क्या होगा, h टेंड्स टू 0. तो h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जब x a की तरफ अप्रोच करेगा टेंड्स टू a, देन h टेंड्स टू 0, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू h इक्वल्स टू 0 इनपुट की जाएगी बाय लिमिटिंग कंसेप्ट. राइट, यानी जब ये तीनों केसेस इक्वल हो जाते हैं, सेम इक्वल हो जाएंगे या सेम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, लिमिटिंग एग्जिस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेसेसरी है. बट लिमिटिंग एग्जिस्ट के अलावा ये सफिशिएंट नहीं होता है. ये सफिशिएंट तभी होगा जब एट दैट पॉइंट पे वैल्यू भी सेम आ जाए. आपको याद होगा वही ग्राफ जो मैंने बताया था आपको, x एक्सिस y एक्सिस, or that same point from the left side of the x and from the right side of the x we are getting whatever value, suppose 2, तो राइट साइड से भी अपने को 2 मिल रहा है और लेफ्ट साइड से भी 2 ही मिल रहा है.
फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, वी आर गेटिंग 2, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर। बट बात वही है कि एट द x इक्वल्स टू 2, एग्जैक्टली 2 पे यहाँ पे वैल्यू कुछ और ही आ रही है, सपोज 3 आ रही है, तो ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ टूट गया बीच में। Then whenever we are making the graph, we need to lifting the pen for drawing the graph completely. It means the graph will be what? The function will be what? Discontinuous. क्योंकि पॉइंट उस पॉइंट पे जहां पे अपना ग्राफ फूट रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा। क्लियर? अब देखो, अब यहां तक तो मैंने बात दोबारा रिपीट कर दी, अब उसको पोस्ट करके दोबारा इसको सुन ले, आपको समझ में आएगा। बट मेरा कहने का मतलब है ना, ये भी है, इसमें ये निकल सकता है, आप चाहे तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कंटिन्यूस शो करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी मैथमेटिकली, एग्जैक्टली। दूसरी बात, इसके अंदर ये कहानी मैंने बताई है कि लेफ्ट साइड से वैल्यू, राइट साइड से वैल्यू, इसमें इनपुट होगी तो आउटपुट यहाँ पे ओवरऑल एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी वैल्यू, राइट साइड से कुछ ऐसी वैल्यू इनपुट की जाती है, जहाँ पे एच अपने आप में स्मॉल वैल्यू है। जब ए की तरफ अप्रोच करेगा तो एच टेंड्स टू 0 होगा ऑटोमेटिकली, तो ए की तरफ बढ़ेगा तो एच की वैल्यू भी 0 होती जाएगी, राइट। और फाइनली एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एच टेंड्स टू 0 होगा बाय लिमिटिंग कंसेप्ट। और इस तरीके से फंक्शन का कंटिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि डिसकंटिन्यू होने पर ग्राफ क्या होता है? ब्रेक होता है, यानी कंटिन्यूअस बन नहीं सकता, इसीलिए। ओके यहां तक? अब देखो, एक तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं दोबारा, कल पूरा एग्जांपल नहीं हुआ, एक और प्रॉपर एग्जांपल बता देता हूं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक डाउट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर सपोज फंक्शन ऐसा हो कि उसके डोमेन में फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं हो रहा हो, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा? नो। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो उसको हम कंटिन्यूटी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिसकंटिन्यू ही होगा उस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस आई मीन डिफाइंड है, उन पॉइंट पे क्या चेक करने की जरूरत है क्या? वी कैन चेक इट बाय दिस वन मेथड, हम चेक कर सकते हैं वैसे इस मेथड के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ध्यान रखें कि उस फंक्शन का उसके डोमेन एलिमेंट पे, डोमेन के हर एक एलिमेंट पे कंटिन्यूस होना जरूरी है, तभी वो पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसलिए इस एग्जांपल से पहले ये बात मैं आपको नोट करवा देता हूं। व्हाट अ फंक्शन it can be said to be a function said to be continuous completely, said to be continuous completely। continuous का मतलब वही completely होता है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। continuous if it is continuous at every point of the domain, if it is a continuous at every point of its domain, इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस निकलता है, कंटिन्यूस शो होता है कुछ इस मेथड के थ्रू, तो पूरा फंक्शन तभी कहलाएगा क्या? कंटिन्यूस फंक्शन तभी कहलाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये ध्यान रखनी है, क्लियर? यानी फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो रहा है नेवर कैन बी कंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि दिया गया फंक्शन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा और किस पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है। ये हमें थोड़ा आइडिया होगा तो आप ऑलरेडी चेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में बता रहा हूं आपको 2x plus 3 if x less than equals to 2 and 2x minus 3 in which x greater than 2।
ठीक है, अब देखो इसमें, अब ये फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, देखो भाई, ये फंक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे ये फंक्शन दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक तो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। 2x + 3 है, ये 2x - 3 है। ये लिखा हुआ है कि 2x + 3 फंक्शन आउटपुट है ना, व्हेन x <= 2। x की वैल्यू जब 2 या 2 से कम है तो उसका आउटपुट यानी उसका फंक्शन फॉर्म कुछ ऐसे प्रेजेंट हो रहा है। और व्हेन x > 2, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो अपने पास लीनियर फंक्शन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 2x - 3 की फॉर्म। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई है ना, पहली बात तो ये है कि कोई लीनियर फंक्शन तो होता है, लीनियर फंक्शन कुछ भी ले लो आप, ax + b, ये अपने आप में पॉलिनॉमियल है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, याद रखना ये हमेशा कंटीन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। कौन? लीनियर पॉलिनॉमियल, और जितने भी पॉलिनॉमियल आते हैं वो सभी, ओके। अभी हम रैशनल फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिनॉमियल की बात कर रहा हूं। ऐसे पॉलिनॉमियल जो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो सभी, ये सभी पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। कहां पे? एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप कंटीन्यूअस मान सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन यहाँ थोड़ा चक्कर है, प्लस माइनस है। इसलिए यहाँ पे आप ये सोचोगे सर यहाँ पे डोमेन वैल्यू तो दोनों में वही है ना, 2 से लेफ्ट 2 के राइट में, ओके, बट फंक्शन का तो क्लासिफिकेशन है इसी, तो उस हिसाब से यहाँ वेरिएशन आ सकता है, ओके। और वेरिएशन क्या आएगा उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वही मैथमेटिकली ओके मेथड है, जिसके थ्रू हम इसको शो करेंगे कि भाई कंटिन्यूअस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अगर ओनली एक ही फंक्शन की बात करते हैं, ओनली दिस वन, तो इसको आप इजीली कंटिन्यूअस शो कर पाते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे एक ही फंक्शन दो टाइप में क्लासिफाइड हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मेन बात में आ जाते हैं, तो लेट अस गिवन दैट एट x = 2, हम किस पे चेक करने जा रहे हैं, we are examining at the x = 2. So from the first left hand limit, the limit will be written as limit x → 2 from the left side. Because of left hand limit, we are applying the from the left hand limit. हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं 2 के लेफ्ट साइड पर पॉइंट्स को, तो उसकी लिमिटिंग जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड होगी, इसलिए x → 2 माइनस ऑफ दैट फंक्शन f of x। एक्चुअली ये जो f of x है, x → 2 माइनस अगर लिखा गया है तो उसको लिखा जाता है 2 - h। बिकॉज ऑफ x क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द 2, इट मींस x क्या हो जाएगा 2 - h, जिसकी वैल्यू 2 से कम है, जहां पे h स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना। तो लिमिट whenever you are going to x → 2, जब x → 2 हो रहा है, हम h 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कौन x 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, तब h → 0 होना ही है। यानी जैसे h के टर्म में आ गया, h की वैल्यू x → written as 2 - h, it will be by limiting h → 0, right, because of n एक स्मॉल नंबर है ना, इसको बिल्कुल स्मॉल यानी बिल्कुल पॉइंट में वेरी स्मॉल नंबर है, जिसको हमें 0 लिमिटिंग वैल्यू से हम इसको 0 कर देते हैं, ताकि अपना काम एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करे और डेफिनेट वैल्यू आ जाए। तो 2 - h यानी 2 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, जहां पे x की वैल्यू 2 से कम है, ये वाला फंक्शन 2 से कम है, ये रहा। x की जगह कौन आ गया 2 - h, तो यहाँ x की जगह क्या लिख दें 2 - h + 3, राइट। अब आगे, अब सिंपल हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, क्या इसको लिखे हैं, इसमें लिख देते हैं फटाफट, देखो ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो गया देन, तो लिमिट
s tends to 0, 2 to the 4, 2 to the 4 minus 2h plus 3. So s tends to 0, by limiting value h becomes the 0. तो 4 plus 3 कितना हो गया? 7. हो गया ना 7? नो प्रॉब्लम. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आप लगाओ. राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x tends to from the right side of the x to from the right side of the 2. राइट हैंड लिमिट हो गया of that function. तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x tends to 2 plus, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी? f of 2 plus h, f of 2 plus h, because of from the right side of the 2. तो ये हो गया when x tends to 2 then h tends to 0. x tends to 2 then h tends to 0. तब h tends to 0 तभी होगा by limiting value, limiting concept, h tends to 0 हो जाएगा. जैसे ही h की टर्म में कन्वर्ट होगा तो ये कब हो रहा है? लेकिन जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो कि 2 से ज्यादा ली जा रही है, ग्रेटर देन 2 वैल्यू हम ले रहे हैं, तो फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंग आएगा 2x minus 3. और जहां पे x क्या है? जहां पे x है 2 plus h minus 3 और 2 to the 4 plus 2h but here minus 3. ये तो गया 0 बन जाएगा, ये 0 गया, तो इक्वल्स टू क्या आ गया? 1. देखो ये तो मामला ये भी खत्म हो गया. कैसे? अरे भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है. राइट हैंड लिमिट पे 1 आ रहा, लेफ्ट हैंड पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा था. तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस. यानी ये फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन से हैं? x = 2. ओके. अब जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा तो एडेड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर आप एडेड पॉइंट में भी निकाल लेते तो 2 to the 4 plus 3 7, बट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है. ओके. तो इस तरीके से चेक करना है. कंप्लीट. देखो मेरे पास कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपको समझाने के लिए. वैसे तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता था, बट डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने से पहले कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कहीं कंसेप्ट का है ना डाउट ना रह जाए. ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए मैंने आप सोचा कि आप कुछ एग्जांपल के थ्रू मोर क्लियरफाई उसको ब्रीफली हम पूरा नॉलेज ले करके ही हम आगे बढ़े, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कहीं कोई दिक्कत नहीं आए. अब देखो भाई, मैं इसमें आपको दो बातें बताना चाहूंगा. एक तो ये क्वेश्चन रिगार्डिंग आई मीन इस एग्जांपल से बात रिगार्डिंग है, और दूसरा आने वाले क्वेश्चन से बता बारे में है ना. अब कंटिन्यूटी डिस्कस करना है. ये पता लगाना है कि फंक्शन कहाँ पे क्या कौन सा दिए कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस हो सकता है. जैसे कि पहला फंक्शन हमने लिया है x². अब देखो ये x² या फिर इसकी जगह कोई भी पॉलीनोमियल हो सकता है. इसके बारे में अभी लास्ट है ना क्वेश्चन शायद एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि भाई ये पॉलीनोमियल फंक्शन है. कौन सा है? क्वाड्रेटिक. इस क्वाड्रेटिक या कोई भी पॉलीनोमियल ले लिया जाए है ना, उनका ग्राफ कैसा होता है? इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ वैसे तो ये सिर्फ पैराबोला होता है, लाइक दिस पैराबोला. और भी पैराबोला के टाइप्स है, पैराबोला टाइप्स का इसका ग्राफ बनता है. अब देखो पैराबोला यानी इसके डोमेन के हर एक पॉइंट से मिलके बना हुआ है, यानी कहीं पे भी इसका ग्राफ टूट नहीं रहा है, लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, राइट. अब ऐसी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है जहां पे लिफ्टिंग करना पड़े या फिर जहां पे ब्रेक हो रहा हो. तो फिर ये कैसे फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा किसी पॉइंट पे? नो चांस टू बिकम एज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. सो सिमिलरली other all the polynomial also can be continuous function at every point of its domain. Just remember that, keep in your mind कि भाई हर एक polynomial function अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी बात, ये दूसरे टाइप का फंक्शन यानी इसी से रिगार्डिंग है, जहां पे रेशनल फंक्शन की मैं बात करूंगा तब इसको उठाना था मुझे, लेकिन इसको मैं बात करता हूं है ना. चाहे तो अभी आप अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये इसके जैसा ही है. अगर मैं x² को 1/x² कर दूं तो नो प्रॉब्लम. बट क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा?
यस, ये भी डिफाइंड है इसके हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट पे, एक्सेप्टिंग x नॉट इक्वल टू 0, है ना, एक्सेप्टिंग 0 पॉइंट पे ये जो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइन हो रहा है उसके डोमेन के इस पॉइंट पे, तो फिर उसको हम कंटिन्यूअस कर ही नहीं सकते, राइट। दूसरी बात, नेक्स्ट वाला समझ गए बात। अब नेक्स्ट देखो मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन भी अपने आप में इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये अपने आप में कंटिन्यूअस होगा, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब पहली बात तो ये देख लो कि ये फंक्शन डिफाइंड है क्या इसके हर एक पॉइंट पे, इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे, या इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, इसका डोमेन रियल नंबर ही है ना। ये बात अलग है कि रेंज इसकी पॉजिटिव ही दे रहा है, बट रेंज से कोई मतलब नहीं है। आप डोमेन देखो, इसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, जब डिफाइंड है तो ये कंटिन्यूअस होगा। कैसे भाई कंटिन्यूअस कैसे होगा? आप ये मत सोचना कहीं सर ये कैसे होगा, ये तो दिमाग में निकलना भी नहीं चाहिए कैसे होगा, सीधी सी बात है। मॉड्यूलस x है पॉजिटिव x, व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन 0, व्हेन x लेस देन 0 देन व्हाट, माइनस x, यानी नेगेटिव। अब इनके ग्राफ बना के देखो आप, ग्राफ कहीं पे टूट नहीं रहा है इसका, सीधी सी बात है। ये 0 है, ये पॉजिटिव में जाएगा, एक नेगेटिव में जाएगा, कोई ऐसे ही ग्राफ बनता है इसका? याद आया, हमने 11 में पढ़ा था। देखो इसका ग्राफ बिल्कुल बिना टूटे इसका ग्राफ कंटिन्यूअस बन रहा है, बिना ब्रेक हुआ किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम कहीं पे डिसकंटिन्यूटी की बात आती नहीं है। तो ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है, इसके हर एक एलिमेंट पे, डोमेन के हर एक एलिमेंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, नो इश्यू। ओके, ध्यान रखना ये बात, अगर डाउट हो तो सेंड कर देना। दूसरी बात ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्वेश्चन में भी है अंदर, उसके बारे में और क्लेरिफाई करूंगा, लेकिन मैं शॉर्टली बता देता हूं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज ए बेसिक इंट्रोडक्शन में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यू नो दैट, जिसमें ये हमेशा कैसा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करता है, चाहे इसके डोमेन कोई भी रियल नंबर हो, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो, बट हमेशा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही एग्जिस्ट करता है। ओके, अब बात ये आ रही है कि क्या ये हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है क्या? इसके रियल नंबर पे तो ये कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफाइंड है, बट ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। जबकि इंटीजर पे डिफाइंड नॉट डिफाइंड वाली कोई कहानी नहीं आती, कोई बात ही नहीं आती, बट बात ये आ रही है कि ये, है ना, ये मत समझना है कि डिफाइंड है इट मींस वहां पे कंटिन्यूअस होगा, है ना, या नहीं होगा, है ना। जो भी मैटर है डिफाइंड पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिफाइंड है उस पॉइंट पे भी चेक करना जरूरी होता है, ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे इस टाइप के और भी है जहां पे दिक्कत आ सकती है डिफाइंड पॉइंट पे भी। जैसे इंटीजर पे देख लो, इंटीजर पे अगर आप 1 पे देखते हो तो 1 ही देगा, 2 पे तो 2 देगा, है ना। तो इसके अलग अलग इंटीजर पे इसका आउटपुट भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं सेम पॉइंट पे भी चेक करें, है ना, किसी सेम पॉइंट पे चेक करें कि 1 के लेस देन और 1 के ग्रेटर देन, इस पे चेक करें 1 के लेस देन इंटीजर और 1 के ग्रेटर देन इंटीजर में, तो ये कहां कंटिन्यूअस हो रहा है, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी इंटीजर में। जबकि रियल लोगे कि 1.5 और 1 माइनस 0.2, तो इसके पॉइंट वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकते, वहां पे इसके चांसेस है सेम वैल्यू एग्जिस्ट करने के। बात को समझ में आ रही है? इसको मैं एग्जांपल में और बता दूंगा, फिलहाल जो समझ गया वो तो समझ गया इसको, है ना, कि ये रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, नॉट एट इंटीजर। और सबसे इंपॉर्टेंट अब आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक में cos x लो चाहे sin x लो, डजंट मैटर, इसकी बात करो। अच्छा मुझे बताओ sin x का डोमेन क्या है? ये मत बोलना -π/2 to π/2, है ना, ये बात श्योर है -π/2 π/2 ही है वो, लेकिन हमने कब किया था? when we need to show that as an invertible function that must be, for invertible it need to be 1/2 function, और 1/2 होने के लिए इन्वर्टिबल, इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए इसका 1/2 जरूरी था, जिसके लिए इसके इंटरवल को हमने क्लासिफाइड किया था, है ना। कैसे? -π/2 to π/2, then π/2, then next 3π/2, like that। बट एक्चुअली इसकी डोमेन क्या है? एक्चुअली इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर है, और रेंज क्या है इसकी?
-1 to 1 ही है। ओके, अब देखो रेंज इसकी है, लेकिन रेंज का अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं डोमेन की। अच्छा, इसके डोमेन के किसी भी पॉइंट पे नॉट डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब नहीं हो रहा है तो ये देख लो कि भाई है ना कि sin x जो फंक्शन है वो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कहोगे सर कैसे हुआ कंटिन्यूअस, है ना, डिफाइन तो है लेकिन जरूरी है क्या कंटिन्यूअस होना, है ना। देखो देखे तो जरूरी नहीं है, जैसे हमने अभी इससे पहले हमने देखा और भी एग्जांपल ऐसा आ सकता है, बट मैं इसको शो करके बता सकता हूँ और आपके एग्जांपल टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आप किसी पॉइंट सपोज x = c ले लेते हो तो एक बार आप है ना c - h पे चेक करो। जब आप x टेंड्स टू c पे चेक करने जाते हो, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करते हो x टेंड्स टू c, तो एक बार आप c - h लोगे और एक बार c + h लोगे। वही लिमिटिंग का कंसेप्ट अप्लाई करके देखना, सेम वैल्यू नहीं आए तो फिर कहना, अगर सेम वैल्यू नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस नहीं होगा, बट ये आई एम श्योर डेफिनेटली ये कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे। वैसे cos x भी है, ओके, बट रिमेनिंग का यू नो दैट कहाँ पे नॉट डिफाइंड होते हैं, उस वजह से वो हर एक पे नहीं आते। ओके, तो ये तो छोटी सी बात हो गई जो अनदर एग्जांपल्स है जो कंटीन्यूअस से रिगार्डिंग है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। नॉट इट, समझ में आ गई बात? ये आपको ऑलरेडी समझा, बट ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट वेरी मोस्टली। ओके, ध्यान रखें। नेक्स्ट वन,